शिव शिष्य बनकर कुछ लोग पूजा पाठ और झाड़ फूक तथा अन्य क्रियाएं करते हैं, जबकि साहब ने कहा है कि 3 सूत्र करना है और ये लोग नहीं मान रहे हैं। क्या करें और ये कहाँ तक उचित है? जिज्ञासा तो आपने सुन ही ली है। जिज्ञासा ये है कि शिव का शिष्य बनकर हो, पहले इन्होंने कहा होकर, लेकिन तुरंत इनको लग गया कि हाँ गलत है, ये हो जो जाएगा वो तो ये काम करेगा ही नहीं। जो शिव शिष्य होगा वो तो शिव के नाम पे ये सारे व्यापार करेगा ही नहीं। यानी शिव शिष्य बन के, तो बन के मतलब मुखौटा लगाकर कि मैं भी गुरु भाई हूँ, मैं भी गुरु बहन हूँ, मैं भी शिव का शिष्य हूँ, कह के आप ही के बीच बैठेगा और आप ही के मन को शिव की चर्चा से हटाकर कभी झाड़ फूक, कभी ओझा घुनी, कभी कुछ समझाने लगता है। यानी शिव की चर्चा के नाम पे ये सारी चीजें होने लगती हैं। कल शाम में हम लोग जब कमरे में बात कर रहे थे तो हम लोग इस पे बात कर रहे थे कि कहते हैं कि गुरु के आदेश में ताकत होती है। उससे अगर इंच भर भी, आधा इंच भी, इतना भर भी, धागा मात्र भी अगर थोड़ा भी इधर से उधर हुए नहीं कि गए। क्यों? क्योंकि गुरु के आदेश के अलावा शिष्य को कुछ और करना ही नहीं है। शिष्य वही जो गुरु के आदेश अनुसार करे, अनुशासन से बना है ये। यानी शिष्य, शिष्य धातु से बना है, इसी से अनुशासन बना है। तो शिष्य वही जो गुरु के आदेश के अनुसार करे। तो ये शिष्य कौन है? गुरु का आदेश क्या है? तो गुरु के आदेश के अनुसार 3 सूत्रों का निरूपण जो साहब श्री ने किया है, इसके सिवा अगर हम आप कुछ भी करेंगे तो वो क्या होगा? वो बस इतना ही भर होगा कि शिव का एक रूप है रुद्र और वो रूप है उनका रौद्र, जिसमें उनकी आंखें तुरंत लाल होती हैं। तो हम शिव का शिष्य बनकर इस काम को ना करें। बाकी दूसरा चेहरा लगा के आपको करना है, आप करिए, आप जानिए, लेकिन शिव का शिष्य बनकर समाज में शिव का नाम लेकर और तब शिव शिष्यता से उलट अगर हम कुछ भी करते हैं तो साहब ने कहा कि याद रखिएगा कि महादेव है वो, उसकी आंखें तुरंत लाल होती हैं। और फिर और कहीं पे कोई दिक्कत होती है किसी को तो शिव की शरण में आता है। लेकिन अगर शिव ही क्रोधित हो गए तब किसकी शरण में जाएंगे? इसलिए ऐसा कोई कृत्य हम ना करें जिसकी क्षमा शिव भी ना कर सके। क्षमा जिसे कर सके न तुम भी, हो गई कोई ऐसी भूल। कोई ऐसी भूल ना हो जाए हमसे जिसकी क्षमा हमारे गुरु भी ना करें। जितना भर कहा गया है उतना भर हम करें। स्थान, काल, पात्र, इसका अपना एक विज्ञान है। स्थान यानी जिस दुनिया में हम रहते हैं, पात्र यानी मैं, आप, हर वो व्यक्ति जिसने कहा है कि शिव मेरे गुरु हैं, हर वो व्यक्ति वो पात्र है। स्थान ये भारत भूमि है और विश्व अब उस स्थान में शामिल है। पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, शरीरी अशरीरी सारी सत्ताएं उसमें शामिल हैं। और काल, जिस काल में, जिस कलयुग में ये जो समय चल रहा है इसको कहते हैं कलयुग। तो इस कलयुग में जिस काल में शिव की बात आई है, गुरु ने, शिव ने जितना भर कहा है, वरेण्य गुरु भ्राता ने जितना भर कहा है, हमको आपको उतना ही करना चाहिए, न उससे कम न उससे ज़्यादा। बस इतना ही अनुरोध है। बाकी कुछ भी अगर आप करते हैं तो अब इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि समझाते समझाते एक सदी बीत गई, एक युग बीत गया। कितना कहा साहब ने, रात दिन वो बोलते ही रहे। और उन्होंने एक दिन कहा कि 40 सालों से मैं एक ही बात कह रहा हूँ सबसे,
महादेव को अपना गुरु बनाओ, अपना बनाओगे तो दर्द होगा, अपनों के साथ व्यापार नहीं होता। साहब ने कहा तुम अपने बेटे के साथ व्यापार नहीं करते, जो तुम्हारा अपना है उसमें दिमाग नहीं लगाते, उसमें तो दिल लगाते हो। महादेव मेरा है तो दिल का मामला है ना भाई। तुम चाहोगे कि मेरे कृत्य से महादेव कलंकित हो जाए? और साहब ने बार बार ये कहा कि शिव के शिष्य कदापि इस काम को ना करें। शिव का शिष्य बनकर, शिव के शिष्यता का मुखौटा लगाकर, अगर शिव शिष्यता से इतर, इससे बाहर हम में से कोई कुछ भी करता है तो फिर उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। इससे बाहर कोई कुछ ना करे, बस इतना ही। और इसको साहब ने इतनी बार कहा है कि अभी भी हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, ये हमारे आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। कहते हैं कि उठिए और जागिए और चलिए। उठ गए हैं, जग गए हैं, शिव जाग गया है तो जागा है तो उठिए और चलिए। और तब तक मत सोइएगा जब तक दूसरों में भी शिव को मत जगा दीजिए। जगाइए महादेव को सब में। महादेव का जागना मतलब मन में जागना होता है। नहीं तो पिछले कुछ वर्ष पहले भूकंप आया था, नेपाल में भी आया था, भारत में भी आया था। तो लोगों ने मुख्यालय फ़ोन करना शुरू किया कि आपके शिवसी से जो इधर आए थे उन्होंने इतना जागा जागा महादेव किया है कि भूकंप आ गया है। चलिए कुछ तो हुआ, मतलब आपने माना ना कि शिव जागते हैं तो कुछ होता है। और मैंने अभी कहा वो महादेव तो इतने करीब से सुनते हैं जिसकी मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। आंसू लेकर कोई शिष्य अपने गुरु को पुकारता है और कहता है, ये मां नीलम आनंद जी की डायरी में लिखी हुई कुछ पंक्तियां हैं। एक शिष्य अपने गुरु को पुकारता है, उसको कष्ट होगा तब भी वो गुरु को पुकारेगा, उसके मन में, उसके जीवन में सुख आएगा तब भी वो गुरु को पुकारेगा, और जब कोई सहारा नहीं होगा तब भी वो गुरु को ही पुकारेगा। तो वो पुकारता है कि आंसू का उपहार महागुरु आज चढ़ाने आया हूँ। आंसू जो मेरी आंखों में है, महागुरु महादेव, मैं वो आंसू लेकर आपके पास आया हूँ, क्योंकि मेरे पास अब कुछ भी नहीं। इस जगत में जो चीज़ें होती हैं मेरे पास नहीं है अब ये, तो मैं क्या लेकर आया हूँ आपको। वो महादेव से कहता है कि मैं लाना चाहता था आपके लिए उपहार, कुछ और अब मेरे पास है नहीं, तो आंसू का उपहार महागुरु आज चढ़ाने आया हूँ। आज निराशा के फूलों का हार चढ़ाने आया हूँ। आंसू की है प्यास तुम्हें, हे महादेव, क्या हम सभी शिव के से रोएंगे तब तुम हमारी मदद करोगे, तब अपने काम को बढ़ाने में अपनी मदद करोगे। आंसू की है प्यास तुम्हें, क्या प्यास है आंसू की, लो प्यास बुझाने आया हूँ। आंसू का उपहार महागुरु आज चढ़ाने आया हूँ। अब आंसू भी बह रहे हैं, बह ही जा रहे हैं, आंसू भी खत्म हो गए, अब क्या करूं। आंसू की है प्यास लेकिन आंसू भी खत्म हो गए, अब क्या करूं। अब तो आंसू भी न रहेंगे, क्या तुम पे वारूंगा मैं। अब तो मेरे पास ये आंसू भी अब खत्म हो रहे हैं, आंखों से बहते बहते ये आंसू भी खत्म हो जाते हैं, आंखें सूख जाती हैं। कोई विरह, कोई पीड़ा जब मन में उठती है तो शुरू में कुछ दिन तक देखिएगा कि आंसू बहते रहते हैं, लेकिन वो पीड़ा सघन बन जाती है, गहरी बैठ जाती है, हटती ही नहीं दिल से, चाहे वो महादेव के लिए हो, चाहे वो साहब दीदी के लिए हो। तो हम कहते हैं कि अब तो आंसू भी न रहेंगे, क्या तुम पर वारूंगा मैं। अब तो किसको सर्व, किसको अपना सब कुछ कहूंगा मैं। उठता है विश्वास तुम पर भी, तुमसे भी, क्योंकि सब जगह से निराश हो रहा हूँ, टूट रहा हूँ, तो तुम पर से भी विश्वास उठ जाता है। महादेव तुम हो कि नहीं, महादेव तुम विश्वास करते हो कि नहीं, महादेव तुम मदद करते हो कि नहीं। उठता है विश्वास तुमसे भी, लेकिन फिर सोचता हूँ किस पे विश्वास करूंगा मैं।
तुमसे भी जब विश्वास उठ जाएगा तो अब किस पे विश्वास करूं मैं, क्योंकि अब तो कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। इसलिए अब चाहे मदद करो या ना करो, अब विश्वास उठे या ना उठे, तुम ही रहोगे शिष्य की दुनिया में और कोई नहीं आएगा। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, मेरे इस जीवन का क्या है, आपके इस जीवन का क्या है? कितने लोग मिले, कितने लोग चले गए, कितने तारे उगे इस धरती पे, इस आकाश में, और कितने तारे आकाश से टूट टूट कर गिर गए। लेकिन आकाश कभी शोक नहीं मनाता, आकाश कभी गम नहीं करता कि किसने मेरा साथ छोड़ा और किसने साथ पकड़ा। चलने वाला आंधियों में भी चलता है, अपने गुरु के विश्वास पे चलता है, और गुरु की दया कांटों को फूल में बदलती है। कैसे बदलती है? ये आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे काम करती है? हम तो कहानी सुनते हैं कि मीरा को उसके ही देवर ने जहर दे दिया, क्योंकि महल की प्रतिष्ठा जा रही थी, गलियों में घूम रही थी वो। तो महल की रानी गलियों में जब घूमने लगी तो घर की प्रतिष्ठा जा रही थी, जहर का प्याला दे दिया। प्याले में क्या था? जहर। पिया तो क्या पिया? जहर। लेकिन उसके मन पे इस जहर का तो कोई असर नहीं था, तो वो जहर पीकर भी अमृत बना रहा। वो जहर पी भी गई तो अमृत बना रहा। तो दुनिया जहर देती है और महादेव की दया उसको अमृत बनाती है। दुनिया आपको गिराना चाहती है और महादेव की दया हाथ बढ़ाकर आपको अपने साथ लेकर चलती है। और किसका साथ चाहिए आपको? साहब ने तो कहा कि आओ चलें शिव की ओर, आओ। उन्होंने नहीं कहा कि जाओ, उन्होंने कहा आओ, मेरे साथ आओ। और जब आपको उनका साथ मिला है, अब किसकी जरूरत है? तो अब जो आए शिव का शिष्य बनकर झुकिए। झुकना जो सीखता है महादेव के लिए, दुनिया उसके सामने झुकती है। झुकिए महादेव के लिए, चाहे वो महादेव का नंदी है, झुकिए। महादेव का है ना, वो सांप है, वो महादेव का है, लेकिन याद रखिएगा सड़क का सांप नहीं। तो झुकिए, क्योंकि आप महादेव के लिए झुकते हैं, आप किसी व्यक्ति के लिए नहीं। साहब ने कहा कि आप प्रणाम करते हैं किसी को, एक प्रणाम और अनेक परिणाम। ये वाक्य उन्होंने कहा तो हम लोगों ने उसके बैनर बनवा दिए, पोस्टर लगवा दिए कि एक प्रणाम के अनेक परिणाम होते हैं। क्योंकि एक प्रणाम जो आप करते हैं किसी को और उसके मन को शिव की तरफ लेकर चले जाते हैं, ये मामूली बात नहीं है। आप झुके हैं ना, प्रणाम करने के लिए झुके हैं आप किसी के आगे, आप उसके लिए नहीं झुके, आप अपने महादेव के लिए झुके। और इसमें मुझको या आपको, किसी भी शिव शिष्य को कोई लज्जा नहीं। हम अपने महादेव के लिए झुके हैं, झुके रहेंगे। आप भी शिव का शिष्य बनेंगे तो समझेंगे कि झुकने में क्या आनंद है। झुकने में कोई पीड़ा नहीं, झुकने में आनंद है। लोगों के लिए हित सोचने में कोई दुख नहीं, इसमें आनंद है, सुख है। क्योंकि जो आप दूसरे को दीजिएगा, इस काल का, इस समय का, इस दुनिया का ये विधान है कि जो दूसरे को दीजिएगा वही आपको वापस मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता है? आपने दूसरे को पीड़ा दी है, आप सुख की नींद नहीं सो सकते। आपने दूसरे को सुख दिया है, आप सुख की नींद आपको नसीब है। आप जिस दिन सुबह से रात तक के अपने जीवन को देखिए, उस जीवन में अगर आपने किसी की मदद की है बिना सोचे हुए, किसी की इतनी सी मदद, थोड़ी सी, आपने देखा है कि कोई वृद्ध आदमी सड़क के किनारे खड़ा है और रास्ता पार करना चाहता है, बस इतनी ही मदद की है आपने उसकी। आप बड़े हैं, आपने उसका हाथ पकड़ा है और कहा कि बाबा चलिए मैं पार करा देता हूँ, और आप उसके साथ रास्ता पार करा देते हैं उसको। वो चला गया, 10 कदम ही तो आप उसकी मदद किए थे, 10 कदम ही तो चले थे उसके साथ, लेकिन उस दिन का पूरा दिन आपका आनंद में बीतता है। आनंद सुख से भी जो बढ़ के है,
सुख है तो दुख आ सकता है, आनंद हो तो न सुख आता का पता चलता है न दुख का, कुछ पता नहीं चलता। यानी और किसी को आपने अपशब्द बोल दिए हैं, हो सकता है उसका दोष हो सकता है उसका दोष ना हो। किसी को आपने नीचा दिखा दिया है, किसी को आपने रूखा बोला है। आप कहिए, आप सोचिए, क्या उस दिन आपका मन चैन में है? आप सुखी हो गए ऐसा करके? आपके मन में, आपके जीवन में आनंद आया? नहीं आया ना। तो क्यों इस फेरा में पड़े हैं हम लोग? महादेव दीजिएगा तो महादेव मिलेंगे, ये तो साहब ने कहा। दूसरों को शिव का शिष्य बनाओगे तो खुद शिव का शिष्य बनोगे, ये तो साहब ने कहा। और उनकी बात में ताकत है। ये शिव की शक्तियों की बात जो हम कह रहे हैं, उस इच्छा में, उस सोच में ताकत है। जो उस सोच के साथ जुड़ेगा, चलेगा, उसको ताकत, उसको सामर्थ्य उसके गुरु ही देते हैं, क्योंकि उस बात में ताकत है। करके तो देखिए, गुरु के वाक्य में ताकत होती है और किसी चीज में नहीं। करके तो देखिए। हाँ, इन्होंने कहा कि सब कुछ हो गया, सही बात है। और क्या कहे, इससे ज्यादा क्या है कहने को? महादेव को पुकारिए और उनका कहते हैं ना, ले ले भभूत भव की। भव की मतलब भाव की, शिव भाव की। हम भभूत लगाने जाते हैं किस चीज की? अगरबत्ती जला है तो उसका भभूत लगाएंगे, नहीं दिया जला है तो उसका काला टीका लगाने जाएंगे, कि सोचते हैं शुभ होगा, कल्याण होगा। और साहब कहते हैं कि ले ले भभूत भव की, माथा उछाल कर, माथा को ऊंचा करो, उछालो, महादेव तुम्हारे गुरु हैं। और भव की यानी भाव की, उस भाव की भभूत अपने माथे पे लगा लो। भाव का भभूत, अगरबत्ती का, दिया का नहीं, भाव का ही भभूत लगा लो। भाव, हाँ, ले ले भभूत भव की, माथा उछाल कर, मत सोच क्या खता है। मत सोचिए हमसे क्या गलती हुई, क्या हुआ, हम क्या किए, क्यों हुआ, वो आदमी क्यों हमको ऐसे बोला, पहले हमको अच्छा समझता था, अब खराब क्यों सोचने लगा, हम दुखी हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? मत सोचिए क्या खता है, मत सोच क्या खता है, खतावार होंगे शंभु। खतावार कोई होगा ना, शंभु होंगे, क्योंकि उन्होंने ही चाहा होगा। उनकी चाहत हमेशा अच्छे के लिए होती है। जब हम किसी व्यक्ति से जुड़ने लगते हैं ना, तो महादेव झटका देते हैं, हटो, ज्यादा उससे क्यों जुड़ गए, मेरी तरफ जुड़ना था ना, जुड़ना तो था महादेव से, व्यक्ति से क्यों जुड़ गए? तो झटका वही देते हैं। उस समय हमको समझ में नहीं आता, हमको दुख होता है, लेकिन फिर लगता है कुछ दिन के बाद, ये तो मेरे भले के लिए किया था गुरु ने। इसलिए गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काटे खोट। यानी गुरु जो है वो कुम्हार हैं, हम क्या है, मिट्टी का ढेला ही तो है। जैसी आकृति वो गुरु बनाना चाहते हैं वैसी वो बना देते हैं, और वैसी बन के हम सामने दिखते हैं। अब आपको जैसा महादेव ने बनाया है, अगर महादेव ने महादेव ही बना दिया है तो आगे बढ़िए, महादेव की दया लीजिए और महादेव के काम को बढ़ाने में दूसरों की मदद करिए। आपके अगल बगल में बहुत ऐसी जगह है जहाँ शिव शिष्टता का दिया नहीं जला। आपके टाटा के इस पूर्वी सिंहभूम के एक तरफ में उड़ीसा का मयूरभंज है, एक तरफ में बंगाल का वीरभूम है। बहुत ऐसी जगह है जहां अभी तक शिव शिष्टता की बात नहीं पहुंची। आपके लिए नजदीक है। आग्रह है आप सभी से, अपने जिला को भी देखिए और थोड़ा बाहर निकलिए, इससे बहुत चीजें ठीक होती हैं। काम होता है तो शैतान आता है दिमाग में, नहीं आता है। काम करने वाले के दिमाग कभी खराब नहीं होता, वो ठीक रहता है हमेशा। तो हम लोग अपने गुरु के काम को बढ़ाएं। हम सभी का जीवन महादेव की दया से, साहब दीदी के आशीर्वाद से सुखमय हो, शिवमय हो, इसी की कामना इस संगोष्ठी में उपस्थित
आप सभी के लिए और अपने लिए भी करती हूँ। महादेव की दया बनी रहे, हम साहब दीदी के संकल्प पे बढ़ सकें, थोड़ा भी कर सकें चाहे ज़्यादा न कर सकें, इसी की कामना है। बस आप सभी के चरणों में प्रणाम है। आप सबको मेरा प्रणाम।